आधुनिक यंत्रों का साथ हो तो प्रगति हाथों हाथ हो। इस पंक्ति के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल। अब रायसेन का वो दशहरा मैदान जहां 3 दिवसीय यानी 11 से 13 अप्रैल तक आयोजित किया गया उन्नत कृषि महोत्सव 2026, जहां का सीधा सा उद्देश्य था किसानों की मदद करना और उसी में विभिन्न सत्र आयोजित किए गए, जिसमें से एक सत्र था एफपीओ मीट, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी किसान उत्पादक संगठन। इसके महत्व पर चर्चा की गई, जो कि हमारा चौपाल का ये विषय होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर देखेंगे कुछ झलकियां। लेकिन पहले ये भी तो जानना जरूरी है कि एफपीओ है क्या आखिर। जी हाँ, किसान उत्पादक संगठन, जैसे कि इन शब्दों से ही ये बात सीधे सामने आती है कि इसमें किसान भी जुड़े होंगे, कृषि वैज्ञानिक भी जुड़े होंगे, कृषि विशेषज्ञ भी जुड़े होंगे। इसकी स्थापना का सीधा सा उद्देश्य ये था किसानों की मदद करना। कैसे मदद करना? क्योंकि बहुत समय पहले तक ऐसा होता था कि किसानों को बीज सही नहीं मिलता था तो उपज सही नहीं होती थी, बीज आता ही नहीं था, ये भी कह सकते हैं। या फिर कीटनाशक जो दवाएं होती थी उससे भी समस्याएं होती थी। बिचौलियों की समस्या की बात करें तो उनको उनकी उपज का यानी किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी नहीं मिलता था। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए एफपीओ की स्थापना की गई थी। अब ये जो एफपीओ मीट हुआ इस महोत्सव में, जहां 50,000 से भी ज्यादा किसान सम्मिलित हुए थे, एक महासंगम इसे कहा गया था। आखिर इस मीट में किस तरह की समस्याएं रखी गई, एफपीओ से जुड़े हुए किसानों ने क्या अपनी बात कही, कैसी समस्याएं आई, समाधान कैसे मिले, नई सोच, नई ऊर्जा, नए अनुभवों के साथ इस मीट का समापन किया गया था। तो आइए देखते हैं इसकी झलकियां और सुनते हैं उन सभी एफपीओ से जुड़े हुए किसानों के अनुभव। किसान उत्पादक संगठन, इनकी रचना इसलिए हुई कि अलग अलग किसान जब फसल पैदा करता है तो कई बार ठीक रेट नहीं मिलते, अच्छे बाजार के लिए दूर नहीं जा पाता, खेती में अच्छे आदान के लिए इनपुट खरीदना है तो महंगे मिलते हैं, अलग अलग परेशान होता है। तो फसल लगाने में, उत्पादन के बाद बेचने में, बाजार ढूंढने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर फसल का वैल्यू एडिशन करना हो कि मान लीजिए टमाटर है, प्यूरी बनाना है, मूंगफली है, तेल बनाना है, तो अकेला असहाय सा महसूस करता है कि मैं कैसे करूं। इसलिए प्रधानमंत्री जी के मन में यह विचार आया, भारत सरकार के मन में, कि किसान उत्पादक संगठन बना दिए जाएं। एक किसान नहीं, लेकिन सैकड़ों किसान मिलकर अगर इकट्ठे हो जाएं तो इन सारी परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। एफपीओ बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से सहायता दी गई, ट्रेनिंग का काम किया गया, कई काम कौन कौन से हो सकते हैं उनमें लगाया गया। और आज 10,000 एफपीओ हैं देश भर में, और उनमें से कई एफपीओ ऐसे हैं जिनका टर्नओवर 100 करोड़ के पार हो गया है। मतलब जो 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे 1100 एफपीओ हो गए आज, 1100 एफपीओ। और 5 करोड़ 10 करोड़ वाले तो कई है, और आप में से भी कई सफल एफपीओ जहां होंगे जिनने अपनी मेहनत से, जैसे विदिशा का एक एफपीओ, विदिशा का ये एफपीओ है बहनों का एक, इससे 6,000 बहनें जुड़ी है और दूध का काम कर रही है, और सबने अपनी आमदनी बढ़ाई है। ऐसे अलग अलग जगह से आज उन्नत कृषि महोत्सव में एफपीओज आए हुए हैं। उनका स्वागत। एफपीओ क्या कर रहे हैं, आगे उनको और क्या करना है, और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और ज्यादा किसान कैसे जोड़ सकते हैं, और नए क्षेत्र कौन से जिनमें प्रवेश करके मुनाफा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ये एफपीओ का एक सत्र रखा है, एफपीओ मीट का। ये एफपीओ की कल्पना किन कारणों से आई है? क्योंकि हमें कठिनाइयां जो आती हैं उनका समाधान चाहिए। ये इसलिए आई है कि किसान को जो बीज मिलता था वो कई बार
उगता ही नहीं था और आप उस कंपनी का कुछ कर नहीं पाते थे। किसी दुकान वाले से आप कोई दवाई लेकर आए और उससे पता चला कि फसल का ही नुकसान हो गया, ना आप क्लेम कर सकते थे ना उसका पैसा आपको वापस मिलता था। खाद कोई देकर जा रहा है वो मिलावटी है, उतनी गुणवत्ता का है या नहीं, ये तीसरी चुनौती थी। चौथी चुनौती थी कि हम जैविक पैदा करते हैं, बहुत अभियान चल रहा है और आज देश में इसकी मांग भी बढ़ी है, दुनिया में भी बढ़ी है, मिलेट्स की भी मांग बढ़ी है और जैविक अनाज की और मसालों की भी मांग बढ़ी है, सब्जियों की मांग बढ़ी है। लेकिन जैविक सर्टिफिकेशन कैसे होगा? जमीन का अलग है और जो उसमें पैदा होता है उस अनाज का और सब्जियों का अलग है, सब्जियों का तो होता ही नहीं है। भरोसे में लोग लेते हैं कि ये जैविक सब्जी है। अगर आप इतना दूर तक जाते हो तो बीच की जो कड़ी हो सकती थी वो कड़ी आप खुद बने हो, आप ही किसान हो, आप में से कोई मजदूरी करता होगा, आपने एक संगठन बनाया। हमारे एक बंधु ने कहा कि मैं 5 साल मुझे पूरे हो जाएंगे 7 दिन के बाद। 5 साल की यात्रा में अगर आपने ये अंतर्विश्वास पैदा कर लिया कि जो बीज मैं आपको दे रहा हूं उसकी गारंटी है कि वो अच्छा ही होगा, ये जो भरोसा अगर नहीं होगा तो आपके पास में आपका ही एक मित्र जिसने वो दिया है उससे आपको शिकायत करने का या बाकी बातें करने का आपको अवसर है। दूसरी बात है कि जो बिचौलिया था वो बिचौलिया लेकर जाता था, वो कितना कमाता था इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन आज किसान की खुद की फसल है, वो एफपीओ का मेंबर है, अगर वो इसी एफपीओ पर बेचता है तो उसका जो मुनाफा होगा वो मुनाफा उसके और उसके सभी सहयोगियों के बीच में है। ठीक है, ऐसे ही एफपीओ के सामने भी चैलेंज है। इसलिए मैंने उस मित्र से पूछा था क्या सर्टिफिकेशन का कोई सरल तरीका है। मैंने माननीय शिवराज जी को भी वो बात कही है। हम बरसों से ये बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या लैब हमारे पास है, सैंपलिंग करने की कोई गारंटी है? और इसलिए अगर आज आप ये चुनौती को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो अनाज करें, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग वाले लोग हों वो करें, उनके सामने चुनौती है। और सर्टिफिकेट आपका एफएसएसआई का सर्टिफिकेट आप लेते हो, आपके पास भी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन क्या आपके पास लैब है? आप किस लैब से कराते हो? क्या वो NABL है? ये चीजें हैं जो किसान को और उससे जुड़े लोगों को जाननी पड़ेंगी। अगर ऐसा आप करने में सफल होते हैं तो आपका कोई भी असाइनमेंट कभी निरस्त नहीं होगा, आपको कभी लॉस नहीं होगा। वो भरोसा तभी बढ़ेगा। ये ऐसी चीज है जो भरोसे के लिए हमने बनाई है, जो भरोसे का गैप था उसके लिए हमने ये चीजें पैदा की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये क्रांतिकारी कदम जिस भाव के साथ उठाया गया कि गांव में छोटे छोटे समूह बनाकर कम से कम 100 किसानों का एक समूह बनाकर जिसको एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके माध्यम से और न केवल बाजार सुलभ करना, उत्पादन अच्छा करना, एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक तरह से पूरा का पूरा स्वयं का भी बाजार और दूसरों को उपलब्ध कराने का काम ये करते हैं। ऐसे अनेकों विशेषताएं हैं। बाकी सब चीजें तो हमारे दो मंत्री महोदय बैठे और आप सब बैठे हो वो बताएंगे। मैं तो आया हूं और सुनने ही आया हूं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट का विषय भी है। और एफपीओ चूंकि इस बार भी भारत सरकार ने पिछले बजट में 10,000 एफपीओ बनाने का जो लक्ष्य लिया तो उसमें हम सफल भी हुए हैं। इस बार भी उनके लिए अतिरिक्त राशि दी है और मैं भारत सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार दोनों सरकारों का धन्यवाद देता हूं कि इस विधा के लिए भी अतिरिक्त राशि जारी करके और लोगों का मनोबल और संबल बढ़ाया है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 2047 में विकसित भारत का मॉडल हम सबके समक्ष, हम सबकी कर्मठता से रखा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने एफपीओ को इतना ताकतवर बनाएं, क्योंकि जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है, जो विश्व गुरु भारत की कल्पना है, जो विकसित भारत की कल्पना है, वो इसी रास्ते से होकर निकलती है। और आज हमारे मध्य प्रदेश में एफपीओस का जो व्यवसाय है
वो 300 करोड़ के ऊपर है। आपने जैसे बताया कि कई एफपीओ है हमारे देश में जो कि उनका अकेले ही 100 करोड़ है, पर हमें लग रहा है कि आगे आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे कि बहुत सारी हमारे एफपीओ जो अभी 2 करोड़ में है वो 10 करोड़ और 25 करोड़ तक पहुंच जाएंगी, और उसमें काफी काम कर रहे हैं। शुरुआती दौर में थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी और लोगों को लेकर के, चूंकि पूंजी एक बड़ा मुद्दा था। और सबसे बड़ी बात है सर कि ऐसे लोग हैं, मैं आपको 1000 लोग ऐसे जुड़े हुए हैं एफपीओ से जो कि जिनका कोई व्यवसायिक बैकग्राउंड नहीं रहा, जिन्होंने कभी व्यवसाय नहीं किया हुआ था, वो गरीब मजदूर के बच्चे वो आज जा करके और मंडियों में और खेती में वो काम कर रहे हैं जो कि कभी उन्होंने सोचा नहीं था। कई सारे बच्चे नरसिंहपुर जिले के हमारे मंत्री जी यहाँ पे हैं, और मैं उन कई लड़कों को जिनको आज से 2008-9 में उन्होंने एफपीओ ज्वाइन किया था, आज वो सीओ के पद में, और उनके साथ सैकड़ों किसान जो है वो व्यवसाय कर रहे हैं, वो माल की क्वालिटी परखते हैं, वो जाकर के फैक्ट्री में माल बेचते हैं। अभी हम लोगों ने सब बताएंगे, एक जिम्मेदार सोया का कार्यक्रम किया था, 45 करोड़ का काम हमारी 5-6 एफपीओ ने मिलकर किया है, और 2500 किसानों को 1000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किया गया है, उनको इंसेंटिव के रूप में। और इस तरह से कई सारे ऑर्गेनिक का प्रोग्राम शुरू किया गया है, सर्टिफिकेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो फायदा है वो हमारे एफपीओ ले सके। तो ये जो मध्य प्रदेश का जो यात्रा एफपीओ की है, ये मध्य प्रदेश से शुरू होकर के आज पूरे देश में फैल गई है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक 2020 में एक राष्ट्रीय प्रोग्राम के रूप में इसको शुरू किया। और आज अच्छी खुशी की बात है, आज हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी महोदय ने एफपीओ को उर्वरक को लेकर के भी हमारे छोटे किसानों को काफी दिक्कत रहती थी, और मैं माननीय मंत्री और सभी अधिकारियों का आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने ये एफपीओ की जो परेशानियां हैं, क्योंकि छोटा किसान बोलता है कि मेरी जो समस्याएं हैं पहले उसको दूर करो, फिर आप बड़ी बड़ी बातें करो, तो मेरे को लग रहा है कि ये जो आपका निर्णय है और ये जो सहयोग है उससे हमारे एफपीओ को काफी मदद मिलेगी। इस समय हमारे यहाँ पर 62 लाख किसान शेयर धारक है, और जिसमें से लगभग 39% 39% महिलाएं हैं, और मुख्यतः लघु सीमांत और भूमिहीन किसानों का एफपीओज में जो प्रतिभाग है वो लगभग 88% है। हमने लगभग 712.16 करोड़ की क्रेडिट गारंटी किसानों को एफपीओज को दे चुके हैं हम, और 9,748 एफपीओज को 767 करोड़ की प्रबंधन लागत जारी की जा चुकी है, तथा कृषि इनपुट के लिए जिससे कि किसानों को उनके लिए जो चीजें चाहिए होती है किसानी के लिए, बीज, कीटनाशक इत्यादि, वो स्थानिक स्तर पर उपलब्ध हो सके, इसलिए कृषि इनपुट के बीज लाइसेंसेस के 6,593 बीज लाइसेंसेस एफपीओज को दिए जा चुके हैं, कीटनाशक के 4,749 दिए जा चुके हैं, और उर्वरक लाइसेंस वाले 6,312 है, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि उन्हें डीलरशिप देने के लिए भी हम इफको को लिख चुके हैं। कृषि आउटपुट में हमारे एफपीओज एफएसएसआई लाइसेंस 6,121 प्राप्त कर चुके हैं, मंडी लाइसेंस 3,558 एफपीओज को मिल चुका है, जिसके द्वारा वो अपने सामान को मंडियों में बेच पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, हमारे किसान और हमारे एफपीओज आज के डिजिटल इंडिया में कहीं पर भी पीछे ना रहे, इसके लिए हम सतत प्रयासरत है, और ओएनडीसी पर इस समय 6,766 एफपीओज ऑनबोर्डेड है, जिससे वो ई कॉमर्स के द्वारा भी अपने सामान को बेच सकते हैं, अपने उत्पादों का विपणन कर सकते हैं। जीएसटी पंजीकरण 8,084 एफपीओज के पास है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमने एफपीओज को एग्रो फॉरेस्ट्री, बांस, चारा, शहद, आयनन प्रभाग, जैविक कृषि इत्यादि में विभागित किया हुआ है। फसल आधारित एफपीओ श्रेणियां जो है उनमें मिश्रित में सबसे ज्यादा है, बागबानी में उनसे थोड़ा कम है, और बाकी चार्ट है। आगे आप प्लीज चले। इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी को खासकर मध्य प्रदेश की प्रगति के बारे में एक बार बताना चाहूंगा। हमारे 642 एफपीओज जो यहां पर है, उनमें 3.88 लाख किसान शेयर धारक है, और सबसे महत्वपूर्ण 1.37 लाख महिला किसान उसमें सहभाग ले रही है। वित्तीय सशक्तिकरण के माध्यम से हमने
40.19 करोड़ की इक्विटी अनुदान दिया है 545 एफपीओज को। बाकियों से भी हमारा निवेदन है कि वे अपने एफपीओ, अपने मेंबर्स की संख्या बढ़ाकर इसको पूरी तरह से इसका लाभ ले। 107 एफपीओज को पूर्णतः जो 15 लाख का हम अनुदान देते हैं वो दे चुके हैं। मैं आपकी उपस्थिति में सभी एफपीओज को यह भी निवेदन करता हूं कि वो सारे जो भी उसके लिए फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा कर उसका भी लाभ ले। और 53.80 करोड़ की प्रबंधन लागत सहायता भी 634 एफपीओज को दे दी गई है। कृषि इनपुट लाइसेंस के तौर पर 532 बीज लाइसेंसेस, 418 कीटनाशक लाइसेंस और 468 उर्वरक लाइसेंस हम मध्य प्रदेश में दे चुके हैं। आर्थिक प्रभाव के तौर पर 522.6 करोड़ का कुल टर्नओवर, 107 करोड़पति एफपीओज है मध्य प्रदेश में, जो कि अत्यंत हर्ष की बात है। नेक्स्ट स्लाइड। हमने एफपीओज के बाजार संपर्क के लिए ओएनडीसी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल, इन सब पर भी प्रबंध किया हुआ है। जैसा कि मैंने कहा 6,766 एफपीओज ओएनडीसी पर ऑनबोर्डेड है, जिनमें 20,000 से अधिक एफपीओ उत्पाद प्रकाशित हो चुके हैं। फ्लिपकार्ट पर भी 37 एफपीओज को शामिल किया गया है, 102 उत्पाद सूचीबद्ध है। अमेजॉन पर 6 एफपीओज को शामिल किया गया है। हमारी कोशिश निरंतर जारी है कि इसको बढ़ाया जा सके। ये अच्छा लग रहा है कि भारत सरकार की नई सोच, नए भारत की जो नींव, उसमें आज हम देख पा रहे हैं कि हमारे मातृशक्ति भी इसमें आगे बढ़ के आई हैं। एफपीओ बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है आप सभी को मालूम है, उसी पे मैं आपसे कुछ, मध्य प्रदेश से तो आप हैं ही, इस हमारे मां नर्मदा की मायका से, लेकिन देश भर में जो और भी हमारे भाई और बंधु जो अच्छे एफपीओ के माध्यम से उन्होंने जो किसानों की इनकम बढ़ाई है और जो समाज को और अधिक विकसित करने का प्रयास किया है, उस पर कुछ झलक हम आपके साथ साझा करेंगे। एफपीओ क्या है, लेकिन मैं दोबारा बार बार इस चीज को फिर से बताना चाहता हूं कि जिससे कि इसकी जो मूल मंत्र है, हमें क्यों जुड़ना चाहिए, हमें अकेले क्यों नहीं चलना चाहिए। वर्षों से हम अकेले ही चल रहे हैं, एकला चलो की नीति, लेकिन अभी जो वैश्विक स्तर पे जो परिवर्तन आया है उसमें हमें एकला चलो की नीति में हो सकता है सफल होंगे भी और नहीं भी होंगे। कारण है कि क्लाइमेट और मार्केट दोनों हमें बराबर से प्रभावित करता है। उससे बचने के लिए ही हमें एक साथ जुड़ के एक संगठन के रूप में एक समूह का सदस्य बनकर चलना पड़ेगा। जो मुख्य इसका उद्देश्य है कि अभी तक हम एक उत्पादक थे, अब हम चाहते, सरकार की ये मंशा है कि हम कैसे उद्यमी बन सके। उसके लिए एक और एकमात्र ये मंच है हमारा एफपीओ। इसके 4 मुख्य पहलू हैं जो हमने अध्ययन किया है कि पहला तो है एक प्रशासनिक की स्थापना, वह इसको कैसे एस्टेब्लिश किया, आपने मेंबर्स बनाए, रजिस्ट्रेशन किए और जो भी कागजी कार्रवाई है। इसका जो दूसरा पहलू है वो है उत्पादन, कि उत्पादन प्लान हमारा क्या है। तीसरा पहलू है हमारा मार्केटिंग प्लान और चौथा पहलू है वित्तीय प्रबंधन। ये 4 इसके मुख्य अवयव हैं या घटक हैं या बिंदु हैं, जो भी कह लो, उसी के आसपास हम आपसे बातचीत करेंगे। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? भाइयों बहनों, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि हम अगर एक डेयरी में 2 गाय रखते हैं, उससे 10 लीटर दूध लेते हैं, उसको अगर हम कहीं बेचने जाए तो उसका जो खर्च आएगा वो ज्यादा होगा, या हमारे आसपास कहीं भी कोई कलेक्शन सेंटर हो, वो हमारा 10 लीटर या 5 लीटर दूध ले लिया, तो कौन सा हमको सस्ता पड़ेगा बेचने में? जो नजदीक में कोई होगा जो हमसे ले लेगा। एग्जैक्टली छोटे और मंझोले किसान का, सीमांत किसान की हमारी यही समस्या है। हमारी जोड़ छोटी है, हमारी जो लागत ज्यादा इससे आएगी। हम रोज रोज बाजार अपने छोटे छोटे उत्पाद या जो हमारा कुछ भी बनाएंगे, उगाएंगे, उसको ले नहीं जा सकते। तो उन्हीं चीजों से बचने के लिए कैसे खर्च कम हो और आमदनी बढ़े, इसकी हमें जरूरत पड़ती है। मूल मंत्र जो मैं कह रहा था, मुख्य उद्देश्य, कि कैसे इसमें साझा निर्णय लेना और अपनी जो प्रॉफिट है, जो हमारी इससे जो भी लाभ हो रहा है, लाभांश को सबके बीच बांटना, ये 2 जो है इसका एफपीओ का मूल मंत्र है। जब तक हम इस दोनों मूल मंत्र को नहीं समझेंगे, तब तक मुझे लगता है कि जो हम उम्मीद कर रहे हैं इससे अपनी प्रॉफिट, उसमें थोड़ा सा संशय रहेगा। इसमें जो सरकार की तरफ से जो हमें मिला है फ्रेमवर्क, कि कैसे हम एक किसान को व्यवसाय दे पाए, उसके लिए हमें
उसका स्केल थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा। उस स्केल के डिसाइड करने में ही ये जो हमारा एफपीओ है ये बहुत ही सहायक सिद्ध होता है कि अगर 10 आदमी ने एक ही वैरायटी की एक ही समय टमाटर लगाया तो हो सकता है कि हमारा एक 10 क्विंटल 20 क्विंटल का एक स्केल बन जाएगा और उसको हम आराम से मार्केट भेज सकते हैं और एक उम्मीद कर सकते हैं कि इससे हमें इतना मुनाफा होगा। अगर उसी को हम अकेले भी अभी कर रहे हैं, बहुत लोग अकेले कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मिलके करते हैं, शुरू में हमें डिफिकल्टी होगी, इसलिए मैंने कहा था प्रोडक्शन प्लान और मार्केटिंग प्लान, लेकिन बाद में हमें उससे फायदा मिलने लगेगा और उससे हमें सहूलियत होगी। हमारे देश में एक जो अच्छी बात चल रही है कि कम से कम अभी पिछले 2 सालों से जिस तरह का माहौल बना है, माननीय शिवराज जी के सेंटर में जाने के बाद में जो कृषि की बातें हो रही हैं, सच मानिए मेरा बहुत ज्यादा अनुभव नहीं होगा, 25 साल से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन पिछले 2 सालों में जो खेती किसानी की चर्चाएं हो रही हैं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं पे हम लोगों को हमारे राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को भारत का दिल माना जाता है। तो दिल से जो आवाज निकल रही है, जो आज का जो कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा एक्सपीरियंस जो मैं उनको बताना चाहूं कि हम लोगों ने जब लगभग 110 एफपीओ के साथ में काम किया, सच्ची में तस्वीर उतनी सुहानी है नहीं। अब चूंकि मैं पूरी तरह से शासकीय विभाग में कार्य नहीं करता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि जो 10,000 एफपीओ की बात हो रही है, वो सभी 10,000 एफपीओ किसानों ने चला पाए हैं अपनी कंपनी, ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर अभी जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो ये भी समझते हैं कि वो एफपीसी हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है। ये एक बड़ा मामला है जिस पे कि हमें और आगे कार्य करने का जरूरत पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम में जब हम लोग इस तरह की बातें करते हैं, अलग अलग तरह के अनुभव हम लोग सुनते हैं, तो जो नए तरह के जो दृष्टिकोण से और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इस मूवमेंट को जो मजबूत किया जा सकता है, उसके लिए जो 3 कोर सजेशन है, जो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लेवल पे खास तौर से जब मंत्री जी हमारे साथ होते हैं तो ये बताने की जरूरत पड़ती है कि शासन के स्तर पे जो इतना अच्छा कार्य हो रहा है उसको और ज्यादा मजबूत किस तरह से किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी, मैं जो 2 सुझाव देना चाह रहा था, किसी न किसी लेवल पे अगर आगे पॉलिसी में हम ले जा पाते हैं, एक तो ये है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों का जो अभी आधार हम लोग कितने सदस्य उसमें हैं उसके आधार पे कर रहे हैं, उसके आधार पे सरकारी सुविधाएं दी जा रही है, जबकि उसका आधार होना चाहिए कि वो एफपीओ ने कितना बिजनेस किया, कितने साल ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन्होंने अपने व्यापार में किसानों को शामिल किया, न कि एप्रोप्रिएट शेयर होल्डर के रूप में बल्कि हितग्राही के रूप में। दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा है जो भारत में एफपीओ के विकास के लिए सबसे बड़ा बाधा बना हुआ है, जो कंपनियां, बड़ी कंपनियां जो कार्य करना चाहते हैं किसानों के भले के लिए, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट करने का जो फैसिलिटी होना चाहिए। माननीय मोदी जी ने, तोमर साहब ने 3 साल पहले कोशिश किया था, जो एक बिल था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, अगर वो एफपीओ के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने का अगर हम लोग बिल ला पाते हैं तो बहुत बड़ा एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है, किसानों की उपज सीधे किसानों के द्वारा कंपनियों के साथ में जुड़ सकती है। साथ ही मुझे लगता है कि इस तरह का जो मूवमेंट में हम लोग इस तरह का चर्चा कर रहे हैं, आगे का जो सफर है, आगे के जो 2-4 साल मुझे दिखाई दे पा रहे हैं, वो काफी सुहाना होने वाला है। मुझे लगता है कि जो 10,000 प्रोड्यूसर कंपनी को सच्ची में कंपनियों की तरह काम करने का जो स्कोप है वो आगे और ज्यादा बढ़ेगा और मजबूत होगा। यही शुभकामना। हमारे एफपीओ के पास आज की स्थिति में 10 लाइसेंसेस हैं विभिन्न प्रकार के, जिसमें कीटनाशी, बीज, फर्टिलाइजर, फसाई, एपिडा, सीएससी, ओएनडीसी, ये सभी प्रकार के लाइसेंस उपलब्ध है। और हम इन सभी लाइसेंसों के माध्यम से हमारे सदस्य किसानों के साथ इसको काम कर रहे हैं। और इन लाइसेंसों के माध्यम से जो व्यापार होता है, जैसे बीज का, एक बहुत ही अच्छा गुणवत्तापूर्ण बीज, प्रमाणित बीज, फाउंडेशन बीज, यह हमारे क्षेत्र में पहले किसानों ने नहीं देखा था, नहीं जानते थे इसके बारे में। एफपीओ के माध्यम से हम ये बीज उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं आज की स्थिति में। विगत 5 वर्षों में हमने बेगमगंज में प्रमाणित बीज की एक लहर चला दी हुई है। आज बेगमगंज में किसान अपना घर का रखा हुआ बीज उपयोग नहीं करता, वह बाजार से प्रमाणित बीज को जानता है, पहचानता है और उसकी मांग करता है और हमारे पास आता है। यह हमारा एक बहुत ही मुख्य आदान के संबंध में व्यवसाय है। उन्नत कृषि महोत्सव, इसका उद्देश्य यही था कि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, लागत को कम किया जा सके, उत्पादन बढ़ेगा तो सशक्त होगा किसान और समृद्ध होगा भारत। और शायद तब ही इसका उद्देश्य भी यही था और तब ही विकसित भारत 2047 के सपने को साकार किया जा सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रिया यहीं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।